Speak Bollywood. Think Bollywood. All about Bollywood. Only on Be Tonight. Hello and welcome to your very own Bollywood sizzling hot show Be Tonight, जो कि है one stop destination to find out what happened in B Town in the last 24 hours. तो आइए शुरू करते हैं आज का countdown to find out किसने create किया maximum buzz today. बहुत डरता हूँ मैं इनसे, बहुत डरता हूँ मैं इनसे। करण जौहर को किससे लगता है डर? ये जानने के लिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करण जौहर ने जिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को लेकर अपना डर एक्सक्लूसिवली जूम पर कन्फेस किया है वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान हैं। करण ने अपने चैट शो के लास्ट सीजन की शुरुआत भी उन्हीं सलमान से बात करके की थी और उनका सलमान खान को लेकर डर सबके सामने आया था। सलमान ने उनके शो पर वो तमाम हरकतें की थी जो शायद ही करण के शो पर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने की हो। खैर वो एक टेलीविजन शो था, पर यहाँ बात हो रही है रियल लाइफ की और करण के रियल लाइफ डर का ये किस्सा निकल कर आया है रिसेंटली रखी गई फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट से। जैसे ही करण इस अवार्ड्स नाइट में अपनी परफॉर्मेंस के बाद बाहर जाने लगे, हमने उनसे पूछ ही लिया इस अवार्ड्स नाइट पर स्टेज पर क्या सचमुच खुद सलमान ने करण को उनसे डरने का ताना मारा है? सलमान खान ने कहा कि आप उनसे डरते हैं, क्या वाकई में डरते हैं? बहुत डरता हूँ मैं इनसे, बहुत डरता हूँ मैं इनसे। बता दें करण के सलमान खान से डर का किस्सा बार बार इसीलिए सुनने में आता है क्योंकि करण के शो में आकर खुद सलमान तक उन्हें कुछ कुछ होता है के बाद से अब तक अपनी फिल्म्स में कास्ट न करने का ताना दे चुके हैं और इसी से रिलेटेड एक बात फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट के टेलीकास्ट में नजर आने वाली है। अपेरेंटली करण ने यहाँ सलमान एंड दीपिका को ऑडिशन किया है। सलमान के साथ हमेशा एंटरटेनमेंट तो जाहिर है कि होगा एंड विद सलमान और मेरी हमेशा एक इंटरेस्टिंग सी ट्यूनिंग आ जाती है। तो ऑन स्टेज ऑल्सो कपिल और मेरा एक इंटरेक्शन था सलमान के साथ एंड एज यूजुअल ही होल्ड्स कोर्ट लाइक नो वन एल्स डज। बहुत ही कमाल का सेक्शन था एंड ही वाज फैंटास्टिक एज यूजुअल। और आपने वहाँ पे ऑन द स्पॉट एक ऑडिशन भी ले डाला, एक स्क्रीन टेस्ट भी कर दिया, उसके बारे में कुछ बताइए। वो था वो मोमेंट अगर आप जरूर जब देखेंगे तो दीपिका और सलमान के बीच में था एक लवली मोमेंट था एंड आई थिंक आई एम श्योर जब दर्शकों को ये पता चल जाएगा कि सलमान और दीपिका ने कुछ किया है तो दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी द मोमेंट। पर जब हमने पूछा कि क्या सलमान और दीपिका उनकी किसी अपकमिंग फिल्म की लीड पेयरिंग के तौर पर भी नजर आ सकते हैं, तो इस बात को करण बड़ी सफाई से टाल गए। कास्टिंग होने वाली है ये वाली जो आपने ऑडिशन लिया? ये मैं सिर्फ फिल्म फेयर की बात करूंगा। वेल फिल्म फेयर की अवार्ड नाइट में सलमान से फेयर की बात तो कन्फेस कर बैठे करण, लेकिन जैसे ही बात आई शुद्धि की स्टार कास्ट की तो करण ने बना दिया इस अवार्ड नाइट का बहाना। पर इस सब के बीच करण ने अब जब सलमान से अपने डर की बात कबूल कर ली है तो उम्मीद की जा सकती है कि ऑडियंसेस को करण की किसी फिल्म में लीड स्टार के तौर पर सलमान की झलक जल्द ही मिल सकती है। आखिर सलमान से करण का ये डर भी तो अपना काम करेगा ना। सलमान खान ने कहा कि आप उनसे डरते हैं, क्या वाकई में डरते हैं? बहुत डरता हूँ मैं इनसे, बहुत डरता हूँ मैं इनसे। अक्षय कुमार इस साल वैलेंटाइंस डे मनाएं या फिर ना मनाएं? We would like to inform him कि उनकी वैलेंटाइन बनने के लिए इंडस्ट्री की एक हीरोइन है तैयार। किसी के साथ वैलेंटाइंस पे जाने का पता नहीं यार। I've always been अक्षय कुमार fan, so yeah, maybe. जी हाँ, ऐशा गुप्ता जिन्होंने रिसेंटली अक्षय की ही फिल्म बेबी में एक प्रमोशनल सॉन्ग शूट किया है, जाना चाहती हैं अक्षय के साथ डेट पर ऑन वैलेंटाइंस डे। अब उनकी ये विश पूरी होगी या नहीं ये तो अक्षय से ही पूछना पड़ेगा। बट वी मस्ट से अक्षय आजकल बी टाउन हीरोइंस के हॉट फेवरेट हो गए हैं। अब रिसेंटली जैकलिन ने भी अक्षय के मसाजिंग टैलेंट के बारे में जूम के बूम पर कुछ ऐसा कहा था। I would say Akshay. Really? Yes, he is. He's very good with massaging. I'm sure he'll give an amazing foot massage. He's never given me a foot massage, but you know we've been shooting Brothers, and I've been they've been grueling themselves, and it's a really tough movie, and I've seen him giving very good massages, and he's also giving me a very good shoulder massage. So I'm sure he'll give an amazing foot massage. और अब ईशा गुप्ता भी जाना चाहती हैं उनके साथ डेट पर। खैर फिलहाल जहां ईशा पहुंची हैं, वो है कवर गर्ल सर्च फॉर फैशन इवेंट, जहां ईशा के अलावा वी ऑल्सो स्पॉटेड नेहा धूपिया इन सनशाइन येलो एंड सिमोन सिंह इन ब्लैक। और यहाँ नेहा और ईशा दोनों ने ही बताया व्हाट्स रिक्वायर्ड टू बी अ कवर गर्ल। I
don't think there's a perfect cover girl. I just think cover girl is something if you have the oomph, if you have the personality, if you have the power, if you have fashion sense, if you have the most natural beauty. There are so many things that you look into a cover girl, not just one thing. So I think if you have any of them, you can be a cover girl. Nowadays I feel like the requirement or एक look होती है cover girl की, and we just look exactly for that one little X factor, and hopefully with such experts over here we will definitely find it. काउंटडाउन में आगे है AIB कंट्रोवर्सी पर करण जौहर का साथ देने आए राम गोपाल वर्मा। सोशल मीडिया में AIB के कंट्रोवर्शियल वीडियो के वायरल होने के बाद जब हर कोई करण जौहर पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है, ऐसे वक्त में बॉलीवुड से एक नाम है जो करण के सपोर्ट में खुलकर सामने आया है, और वो नाम है कभी करण की फिल्म्स का मजाक उड़ाने वाले राम गोपाल वर्मा का। राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से करण के सपोर्ट में कई सारे ट्वीट्स किए हैं। रामू ने लिखा है कि करण ने जो भी किया उसे आने वाली जनरेशंस काफी समय तक याद रखेगी। रामू ने सेंसर बोर्ड को भी सलाह दी है कि अब नई जनरेशन की सोच को ध्यान में रखते हुए हमें कई तरह के चेंजेस करने होंगे। रामू ने साफ लिखा है, Karan took the lid off of a volcano of Lee. Remember him as the guy who invented a new India. The AIB show is final proof that India has finally come of age, and I truly appreciate Karan for taking the plunge, or more correctly, the lead. AIB कंट्रोवर्सी पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर इस मामले ने करण जौहर और राम गोपाल वर्मा जैसे दो अलग तरह की सोच वाले फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। फट्टे तक नाचते नाचते सोनम कपूर की हालत ऐसी हो गई है कि द लॉन्ग लेगेड लास हैज लॉस्ट किलोज ऑफ वेट। जी हाँ, खैर डॉली की डोली में मेहनत करते करते तो नहीं, लेकिन हाँ, सोनम की आने वाली फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग करते करते जरूर सोनम की हालत खराब हो गई है। सोनम को देखकर सभी आजकल यही बोल रहे हैं कि सोनम ने अपना वेट काफी हद तक कम कर लिया है, मगर ना ही ये उनके रोल की डिमांड है और ना ही उन्होंने ऐसा बाय चॉइस किया है। सोर्सेस की माने तो प्रेम रतन धन पायो का शूटिंग स्केड्यूल इतना टाइट और हेक्टिक है that सोनम has been exhausting herself beyond limit, और इसीलिए बेचारी का वेट होता जा रहा है लूज। और सोर्सेस की माने तो सोनम ने एक फिटनेस ट्रेनर भी खास अपॉइंट कर रखा है टू कीप हर फिटनेस लेवल अप टू द मार्क, जिससे वो शूट के दौरान बीमार ना पड़े। हम तो यही कहेंगे सोनम कि सलमान के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको थोड़ी मेहनत मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। AIB के वीडियो को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी के बाद बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज दो भागों में बट गए हैं। कुछ लोग इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही वल्गर है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज इस वीडियो को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है। There will be extremists who will react in their own way. But I think if we genuinely want to call ourselves a free country, it should be left to individuals to decide what they wish to sing, what they wish to hear. Today people should grow up. Banning anything impossible. It's not possible. With the net, with the internet, with young, you are attempting the impossibility. I've seen 12-year-old kids when their parents go out watch everything, I mean, come on, the world will change. Sometimes for the better, sometimes for the worse. You all stop it. But you put a lid on something, that's the worst thing. Don't put a lid on anything. If you don't like something, say it. Well, रमेश सिप्पी और सुधीर मिश्रा AIB रोस्ट वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं सना खान का कहना है कि ऐसे वीडियो को वो अपने फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकती। We really like and respect Karan Johar, even in terms of being a fan of Arjun and Ranveer. I won't be the right person to say whether it's right or wrong. As an audience, of course, you enjoy all this, but then at the same time, I think so many people look up to you, So it's just like
इतना ओपनली इतने सारे लोगों के बीच में इस लैंग्वेज का यूज़ करना, आई एम वेरी शॉक्ड। एंड मैं खुद अपने दोस्तों से पूछ रही थी कि लोग वाकई अपनी इतनी इंसल्ट कराने पहुंचा सकते हैं, यू नो, इवन दो इट्स फॉर चैरिटी, एज लॉन्ग एज देव मेड मनी एंड दे हेल्पिंग पीपल। सो आई थिंक जो उनका इंटेंशन है दैट इज़ वेरी गुड, बट आई थिंक आई डोंट नो, बट इट्स डेफिनेटली वेरी वियर्ड। इट्स समथिंग दैट आई कैन नॉट सी विद माय फैमिली। वेल, इस वीडियो ने सच में बॉलीवुड में बड़ी बहस शुरू कर दी है। वी जस्ट होप इस बहस का नतीजा कंस्ट्रक्टिव हो। Hi Dhanush, hi Akshara, welcome to the show. Thank you for joining us today. Hi, thank you. Dhanush, the last time I interviewed you for Ranjana, you said how you were still getting used to Bollywood and all these promotions. Have you gotten better now? Not really. Not really. Do you spend a lot of time over here? So getting to know people from this industry and, you know, that kind of makes you more familiar. I'm here a lot to listen to scripts, Right. scripts, work on scripts, and then to take meetings and stuff, and of course to shoot. And to promote like you're doing right now. Yes. Actually, what about you? You know, you've kind of been in the limelight since you were a child because your parents have been stars. So how has this transition been for you? It is a little different, Yeah. but it's been fun getting to understand this side. Yeah. And every day I'm learning something new or the other. Yeah, but you know, so far you've always seen it from a distance. Now that you're on the focus, there's media asking you questions. Yeah. Has like life changed? It has changed, it is different, but different professions give you different experiences. Right. So this is a different experience for me, which is awesome. Dhanush, tell us about coming on board for Shamitab. Like Mr. Bachchan was the one who suggested your name, right? And how was it really sharing screen space with him? Shamita came as a surprise. Really? One fine day, Balki just called and like, can you just come over to meet me? I have to talk to you about a project. I was really overwhelmed, and I was really happy with the script, and I told him I couldn't have asked for a better second film, you know, here. So I really loved the script, and of course when he told me that, you know, Amit ji is there and he's playing the other character, and I was really you know, to have looked up to somebody like that and a legend. Actually, what about you? The challenge is bigger. And Dhanush is a brilliant actor himself. We've seen his work. And there's Mr. Bachchan. So when you were first told you're doing this film, what was your reaction? First, I was really thrilled about getting this project. When I found out they were both, Dhanush and Mr. Bachchan, were part of the project, I was excited, nervous, both. Okay, yeah. But when I got on set, it was just a lovely experience, you know. What did you think of all the response you got for Anjana? You were like this new boy who came into Bollywood and totally took us by storm. Everybody that he was talking about your performance, and you also won so many awards. We were, as a team, we were really overwhelmed. You know? Yeah. The whole team stood up. I mean, stood by me. Yeah. They helped me. They supported me. There's no easy way that I can thank my team. Ranjana team, Anand sir, Himanshu, Sonam, Zeshan, Swara. They were all really fantastic. Actually, did you always think you'd want to be an actress? Well, I realized later, maybe, Yeah. And that time was the time I decided to be an actor. But the time I was exploring and exploring different fields, I wasn't sure. I thought, okay, maybe I might become an actor. And today, I am an actor. Yeah. So, not really. Okay. But I'm glad I am. Yeah. So, Yeah. yeah. Because your dad says that your choice to become an actress kind of surprised him. So. Yeah, actually it surprised more than surprised, they were thrilled. Really? Because when I said, okay, I've taken the decision and I want to be an actor, they were like, oh my gosh, finally. You know, but they were genuinely happy. Or how do you really balance your work here and down south? I'm just, I'm not categorizing it like that. Okay. I'm just waiting for the right script, you know. Yeah. I'm just waiting for good scripts, right script. And I don't see which language it's in, you know. Yeah. Whenever I find a good script, solid script, and I want to be a part of it, no matter which language it's in, I just do it. Yeah. Actually, you have to tell me about your fan moment with Shah Rukh Khan. Oh my gosh. You were on AD in a commercial you were shooting for, right? Yes. You know she's a big Shah Rukh Khan fan, Dhanush? I've heard that somewhere. You yes. heard that? Okay, please tell us about it now. I remember I started working on an ad film for Nerolac.
when I was an assistant director, and my chief AD was like, okay, come and give sir his look. Yeah. And the day he came, I'm like, Aksha, keep calm, don't throw anything, you're here to work. So I went and was like, okay, and I'm like, sir, this is your look. And he's like, okay. And then it was told to him that I'm so-and-so's child, and I'm like, no, please, just know me for me. And then I got up and I got up and to greet him and everything. And he's like, oh my gosh, you're looking so beautiful like your mom. That just sealed the deal for me. I'm like, oh my gosh, did he actually say that? And then I was like, thank you. So I didn't know how to respond, because should I respond as a fan or should I respond as the AD? So I was in a bit of a flux, but through the rest of the show, I was just keeping calm as much as possible. So on that note, thank you so much, Dhanush. Thank you so much, Akshay. It was lovely talking to the two of you. And wish you all the best for your film. Thank you so much. रिसेंटली मुंबई में हुआ अपकमिंग फिल्म बदमाशियां का म्यूजिक लॉन्च, और इस म्यूजिक लॉन्च के मौके पर इस फिल्म के लिए अपना सपोर्ट दिखाने आए सोनू निगम। सोनू ने फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया और इसके साथ ही सक्सेस भी विश की। और सोनू के अलावा एक बार फिर इस म्यूजिक लॉन्च के मौके पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने फिल्मिस्तान फेम शारब हाशमी, जो इस फिल्म के तमाम फ्रेश फेसेस के बीच सबसे नोन फेस हैं। और यहाँ भी फिल्म प्रमोशन में वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। स्क्रिप्ट आपकी है? नहीं, स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट का कॉपी मेरे घर पे है। लेकिन आपकी छाप इसमें दिखाई पड़ रही है। मेरी छाप अरे थैंक यू सो मच। अगर पता नहीं कैसे everybody would add their points, and जी हाँ, तो वो करण भी, शारिब भी, सुजाना भी, and everybody would add to each other's scenes. So गुंजन भी इतनी modest हमारी गुंजन। So it was so much fun to work with such a nice team and an awesome director, Amit sir, and Vijay sir, who's not here, a great producer. He trusted all of us. इसके अलावा अंकित तिवारी ने इस म्यूजिक लॉन्च के मौके पर एक लाइव परफॉर्मेंस दी। साथ ही फिल्म की स्टारकास्ट ने इस ओकेजन को जमकर सेलिब्रेट भी किया। काउंटडाउन में आगे है आर्य बब्बर की फर्स्ट बुक का लॉन्च। तब्बू, नील नितिन मुकेश, सतीश कौशिक और राज बब्बर ये सारे कल शाम मुंबई में एक साथ दिखाई दिए आर्य बब्बर की फर्स्ट बुक के लॉन्च पर। आर्या का कहना है कि वो बचपन से ही राइटर रहे हैं और इस बुक की कहानी का उनकी पर्सनल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। See, the title is My Fiancé, Me and hashtag IFU *EDUP, IF'd up. And I would just say is this that we all fall in love, we all try to love truly, but we all F up someday. हम सबसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। And that is what the concept is. That's what it talks about. And as far as मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड हुई है कि नहीं हुई है, मैं ये ज़रूर कहूँगा that the first line of the book itself, it reads that inspired from real people and they're real big F-ups. आर्या के पापा राज बब्बर का कहना है कि आर्या की बुक की कहानी यंग जनरेशन के रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है, जिनको रिलेशनशिप की हमसे ज्यादा समझ है। सेंसिटिव डेलिकेट रिलेशनशिप्स को और आज की उम्र के बच्चों के उस रिलेशनशिप को जिसमें रिलेशनशिप शायद उसका मकसद खत्म होता जा रहा है, उसको इतनी बेहतरीन तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है, जिनको हम समझते हैं कि रिश्ते इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है नौजवानों की। सच में ये है कि इन नौजवानों की ज़िंदगी में रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन कहने के तरीके अलग हैं, जिसको इसने अपनी इस किताब में दिया है। इस मौके पर आए स्टार्स ने आर्या की बुक के कुछ चैप्टर्स को रिसाइट भी किया। आर्य बब्बर का एक्टिंग करियर तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेट्स सी उनकी राइटिंग को लोग कितना पसंद करते हैं। So that's a wrap on today's show. But entertainment doesn't stop here, does it? तो अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं entertainment news का कोई भी डोज, then don't forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. And Be Tonight will be back tomorrow with more exciting and latest gossip. Till then, glue yourself to Zoom, India's #1 Bollywood channel.